जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से पेड़, झाड़ियां और पत्ते सब भीग चुके थे। रानू और मीनू, दो चतुर चिड़िया, एक पेड़ के नीचे छुपी हुई थी। वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे रुककर आपस में बात कर रही थी। मीनू, ये बारिश देख रही हो? बारिश तो अब थमने का नाम ही नहीं ले रही है। हमें भूख लगी है, लेकिन इस बारिश में बाहर निकलने का जोखिम नहीं उठा सकते। हाँ रानू, यही सोच रही थी मैं भी। अगर हम बाहर गए तो भोजन तो दूर, खुद को भी बचाना मुश्किल होगा। इसी बीच एक चील, जो कि एक पेड़ की शाखा पर बैठी थी, अपने अंडे की ओर देख रही थी। अब क्या करूँ? इस बारिश में अगर मैं भोजन के लिए बाहर जाती हूँ तो मेरे अंडे को कोई चुरा न ले जाए। मुझे इंतजार करना होगा, लेकिन अगर बारिश खत्म नहीं हुई तो? चील फिर से घबराकर अपने अंडे को ध्यान से देखने लगी। कुछ देर बाद बारिश हल्की हो गई। हल्की बारिश को देखकर चील अपने आप से बोली, अब तो मुझे भोजन की तलाश में निकलना ही होगा। इतना बोलकर चील भोजन की तलाश में अपने अंडे को छोड़कर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद जब वापस आई तो अपना खाली घोंसला देखकर वो चौंकते हुए बोली, हे भगवान, आखिर मेरा अंडा कौन चुरा कर ले गया? अब मैं क्या करूं? चील तुरंत घबराते हुए रानू और मीनू के पास चली गई। रानू और मीनू अपने पेड़ के नीचे बैठी थीं। चील मीनू मौसी और रानू को देखकर बोली, रानू, मीनू, मेरा अंडा गायब है। किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। चील, ये तुम क्या कह रही हो? ये बहुत गंभीर मामला है। हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। हमें किसी भी हालत में इस चोर का पता लगाना ही होगा। इसी बीच एक कबूतर भी वहां पे आ पहुंचा और रानू और मीनू से बोला, रानू, मीनू, मुझे भी एक बुरी खबर देनी है। मेरे घोंसले से मेरे सभी अंडे गायब हो गए। ये बहुत ही अजीब है। अब तो बहुत गंभीर मामला है। इसका मतलब कोई बड़ा चोर इस जंगल में घुस गया है। हाँ, हमें इस चोर का पता हर हाल में लगाना चाहिए। रानू और मीनू ने ठान लिया कि वो इस रहस्यमयी चोर का पता लगाएंगी। अगले दिन रानू और मीनू जंगल में किसी संदिग्ध गतिविधि की तलाश में चुपके से घूम रही थी। अचानक उनका सामना एक चूहे से हुआ। रानू चूहे से बोली, तुम कौन हो और इस जंगल में कैसे आए हो? तुम तो हमारे जंगल के नहीं लगते। चूहा बड़ी अकड़ में बोला, मेरा नाम हैरी है और मैं यहाँ घूमने आया हूँ। मैंने जंगल के शेर से अनुमति ली है। तुम्हें कोई समस्या है तो बताओ। ये चूहा इस जंगल का नहीं है और ये अकड़ से बात कर रहा है। क्या ये वही चोर है? मुझे भी शक हो रहा है। हमें इस चूहे के बारे में और जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। रानू और मीनू ने चूहे हैरी को शक की नजर से देखा, लेकिन दोनों ने उसकी बातों पर ध्यान न देकर अपनी खोज जारी रखी। वे धीरे धीरे जंगल के और भी गहरे हिस्से में चली गईं। मीनू, मुझे लगता है हमें इस चूहे के बारे में ज्यादा जानकारी जुटानी चाहिए। कहीं न कहीं वो कुछ छुपा रहा है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। हम उसे बिन बताए ज्यादा करीब से देखेंगे। दोनों ने एक पेड़ के पीछे छुपकर चूहे हैरी को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। वो चूहा एक जादुई झील के पास आया और अचानक कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। उसकी नजरें उस झील की ओर थीं, जैसे कोई गुप्त योजना बना रहा हो। रानू मीनू से बोली, तुमने देखा? वह झील की ओर जा रहा है। शायद वहाँ कुछ है। हम उसे फॉलो करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, ये जंगल है। किसी भी पल कोई भी खतरा हो सकता है। रानू और मीनू धीरे धीरे हैरी के पीछे चल पड़ी और कुछ देर बाद वो झील के किनारे एक छोटी सी गुफा में घुस गया। ये क्या है? इस गुफा में तो कुछ छुपा हुआ लगता है। हमें जल्दी से कुछ करना होगा, कहीं वो हमें देख न ले। दोनों चिड़िया गुफा के पास छुपकर खड़ी हो गईं। उन्हें हैरी की आवाज सुनाई देने लगी। वो किसी से बात कर रहा था, लेकिन आवाज साफ नहीं थी। क्या वो किसी से मिल रहा है? हाँ, लगता है। हमें पता लगाना होगा कि ये कौन है और ये क्या कर रहा है। अचानक गुफा से एक और चूहे की आवाज आई, लेकिन ये आवाज किसी और की थी। रानू और मीनू ने ध्यान से सुना और तुरंत ही समझ गई कि वह एक रहस्यमय चूहा था जिसे हैरी ने बुलाया था। मीनू, ये क्या हो रहा है? ये दोनों चूहे मिलकर कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। हमें पता लगाना होगा कि वो क्या साजिश रच रहे हैं। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और दोनों चिड़िया गुफा से बाहर निकलकर एक पेड़ के पीछे छुप गईं। वो चुपचाप सुनने लगी कि अंदर क्या हो रहा है। तुमसे कहा था कि चोर से सावधान रहो। अब देखो, रानू और मीनू हमारी साजिश पर शक कर रही हैं। तुम चिंता मत करो हैरी, हमने पहले भी कई बार बहुत से जंगलों को धोखा दिया है। ये दोनों चिड़िया भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। रानू और मीनू की आंखों में एक तेज चमक आ गई। अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये चूहा किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। मीनू, हम इन चूहों की साजिश का पर्दाफाश करेंगे।
हाँ, हम ये जानकर रहेंगे कि ये चूहे भी इस जंगल में घुसपैठ कर रहे हैं। अगले दिन रानू और मीनू ने अपनी योजना बनाई और चूहों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। लेकिन इस बार उन्होंने एक नया कदम उठाया। वे इन चूहों को फंसाने के लिए एक जाल बुनने वाली थी ताकि चोर का पर्दाफाश किया जा सके। अगर हम इन चूहों को जाल में फंसा लेते हैं तो सब कुछ सामने आ जाएगा। ये जाल इस बार उन्हें नहीं छोड़ने देगा। उन्होंने धीरे धीरे एक मखमली जाल तैयार किया और चूहों के रास्ते पर छुपा दिया। कुछ घंटों बाद हैरी और उसके साथी उस रास्ते से गुजर रहे थे और फंस गए। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और दोनों चूहे जाल में फंस गए। तुम दोनों को क्या चाहिए? छोड़ दो हमें। अब तुमसे सवाल जवाब होगा हैरी। हमें बताओ, तुम और तुम्हारे साथी जंगल में क्या कर रहे थे? हमें पता है कि तुम चोर हो और हमें तुमसे जवाब चाहिए। रानू और मीनू चूहों से सवाल कर रही थी कि तभी जंगल में तेज गड़गड़ाहट हुई और आसमान में एक रहस्यमयी काले बादल का घेरा बनने लगा। जंगल का माहौल और भी भयावह हो गया। रानू और मीनू जाल में फंसे चूहों की तरफ देख रही थी। उनकी उत्सुकता अब और बढ़ गई थी। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही चालाक हो? हमारे पीछे जो ताकत है वो तुम दोनों का काम तमाम कर देगी। ताकत? किस ताकत की बात कर रहे हो? साफ साफ बताओ, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमें सब कुछ बताओ, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सच निकलवाने के। हैरी और उसका साथी चूहा दोनों एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखने लगे। अचानक एक तेज हवा का झोंका उनके पास से टकराया। उसके साथ ही काले बादलों के घेरे में से एक परछाई उभरी। रानू चिड़िया और मीनू मौसी तेजी से उड़ती हुई दूर एक घने वृक्ष के अंदर छुपकर सामने का दृश्य देखने लगी। उन दोनों ने देखा कि परछाई ने धीरे धीरे एक बड़े और खतरनाक कठफोड़वा का आकार ले लिया है। हैरी, तुम्हारे झूठों से मैं परेशान हो गया हूँ। तुमने मेरे दिए हुए कामों को इतनी लापरवाही से अंजाम दिया है कि अब ये दोनों चिड़िया तुम्हारे पीछे पड़ी है। मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हम जल्दी ही आपकी योजना पूरी करेंगे। बस एक और मौका दे दीजिए मालिक। रानू और मीनू अब समझ चुकी थी कि इस सबके पीछे यही रहस्यमय कठफोड़वा है। रानू चिड़िया आहिस्ता से मीनू चिड़िया से बोली, मीनू ये असली चोर है, हमें इसे सबके सामने लाना होगा। हाँ, इस जंगल में कोई भी मासूम जानवर इसके बुरे इरादों का शिकार नहीं होना चाहिए। तभी कठफोड़वा अपनी गहरी आवाज में फिर से बोला, तुम दोनों को मैंने जंगल के अंडे चुराने का काम सौंपा था ताकि सभी जानवर मुझसे डरे और मेरे सामने नतमस्तक हो, लेकिन तुम दोनों ने तो इसे मजाक बना दिया। ये सुनते ही रानू और मीनू तेजी से उड़ती हुई जंगल के अंदर चली गईं और सारे पक्षियों को एकत्रित करके सारी घटना बताती हुई बताने लगी। रानू चिड़िया उन सारे पक्षियों से बोली, हम दोनों वहीं पर जा रहे हैं, तुम सब मेरे पीछे आओ, लेकिन ध्यान रखना अचानक उस कठफोड़वा के सामने मत आना। पहले हम दोनों उनसे बात करेंगे। अगर वो कठफोड़वा वहाँ से भागने की कोशिश करे तो तुम सब इकट्ठे होकर उसके सामने आ जाना। मुझे विश्वास है कि सारे पक्षियों को एक साथ इकट्ठा देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाएगा, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। एकता से ही हम बड़ी से बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। सारे पक्षियों ने रानू चिड़िया की बात पर सहमति जता दी। रानू चिड़िया मीनू मौसी के साथ उड़ते हुए सीधे उस जाल के पास आ गई और जोर से कठफोड़वे से बोली, अब तुम्हारी सारी चालें उजागर हो चुकी हैं, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। कौन? तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो? हम तुम्हारी सच्चाई को सबके सामने लेकर आए हैं, अब तुम खुद को और नहीं छुपा सकते। अचानक कठफोड़वा जोर से चिल्लाया और हवा में उड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन रानू और मीनू ने पहले से ही जंगल के बाकी जानवरों को वहाँ बुला लिया था। जंगल के सभी पक्षी वहाँ पहुँच जाते हैं और कठफोड़वे को घेर लिया। कबूतर गुस्से से कठफोड़वा से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चों को चुराने की? तुमने मेरे अंडे चुराए और हम सबको अपने डर के अधीन करने की योजना बना रहे थे। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, ये सब एक गलतफहमी है। लेकिन जंगल के जानवरों ने फैसला कर लिया था। सबने मिलकर कठफोड़वे और उसके साथी चूहों को जंगल से बाहर निकाल दिया। रानू और मीनू ने अपनी समझदारी और हिम्मत से पूरे जंगल को उस रहस्यमय चोर से बचा लिया। सभी जानवर उनकी तारीफ करने लगे और धन्यवाद देने लगे। इस तरह रानू और मीनू ने न सिर्फ अपने जंगल को सुरक्षित रखा, बल्कि सभी को ये सिखाया कि बुराई के सामने डरने के बजाय उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में किसी नई कहानी, नई सीख के साथ।
तब तक के लिए